पुनः निवेदन करें कि आप मानसी में अपने इष्ट की, अपने गुरु की संपूर्ण सेवा मानसी में कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, तो आपको वह भी संतोष हो जाएगा। यदि आप चाहें तो थोड़े ही क्षणों में हम आपको मानसी सेवा का स्वरूप गुरु जी की, क्योंकि गुरु जी की तिथि है, इष्ट का तो आप अपने मन में कर लेना, जो आपके इष्ट हैं उनकी सेवा तो आप कर लेना, पहले गुरु जी की मानसी सेवा करो तो इष्ट की तो अपने आप इष्ट की हो जाएगी। फिर तो वो हम आपको स्वयं सेवा करते हुए और आपको बता सकते हैं। तो आप लोग अपनी चित्त वृत्ति को बटोर करके शांत सुस्थिर भाव से बैठ जाएं, अंतर्मुख हो जाएं और अंतर्मुख हो करके श्री सद्गुरु भगवान का पूजन करें। सर्वप्रथम हम लोग वृंदावन में बैठे हैं, इसलिए वृंदावन के भाव के अनुरूप ही हम स्मरण कर रहे हैं। सबसे पहले भाव राज्य में, मनोराज्य में दिव्य वृंदावन का दर्शन करें। प्रथम कुंडलाकार सुभग श्री यमुना सोहें। यमुना जी ने वृंदावन को अपनी अंक में ले रखा है। दिव्य लता पताओं से, पुष्पों से सुरभित आच्छादित दिव्य वृंदावन की भूमि है। बड़े बड़े सुंदर कुंज निकुंज और निवृत्त निकुंज बने हुए हैं। रत्नों से, मणियों से जटित दिव्य महल प्रिया प्रीतम के बने हुए हैं। श्री यमुना जी हजारों धाराओं से युक्त होकर के प्रवाहित हो रही हैं। यमुना जी के मणिमय घाट हैं। यमुना जी की धारा ने कहीं कहीं भीतर प्रवेश करके छोटे छोटे खादरों में सरोवरों का निर्माण किया है। उन सरोवरों में सुंदर कमल खिल रहे हैं। श्वेत कमल, रक्त कमल, नील कमल, पीत कमल, शतदल कमल, सहस्त्रदल कमल खिल रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। पक्षी सुंदर कलरव कर रहे हैं। जल पक्षी, मयूर, कोकिल, हंस आदि सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं। ऐसी दिव्य श्री यमुना जी, जिनके श्रीअंग में, जिनके जल में श्री प्रिया प्रीतम के दिव्य श्रीअंग की सुगंध प्रवाहित हो रही है। प्रिया प्रीतम का जो दिव्य प्रेमोच्छलन भावोच्छलन है, स्मरश्रम जलाणु भी, स्मरश्रम उसके जो जलाणु हैं वे जिसमें मिश्रित हो रहे हैं। प्रिया प्रीतम का श्री युगल सरकार का नित्य अंगराग जिसमें प्रवाहित हो रहा है। ऐसी यमुना जी की नील धारा है। बड़ी दिव्य श्री यमुना जी की झांकी है। ऐसी यमुना जी को साष्टांग प्रणाम करें। हम लोग स्नान करके यमुना जी गए हैं। यमुना जी का विधिवत पूजन करें। दूध दही पंचामृत, गंधाक्षत, पुष्प, चुनरी, फल नैवेद्य अर्पित करके श्री यमुना जी की आरती करें। फिर यमुना जी से प्रार्थना करें। यमुना जी के जल को पहले अपने मस्तक पर लगावें, फिर आचमन करें। आचमन प्राणायाम करके श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में, श्री गुरुदेव के चरणों में हमारी अनुदिन अनुक्षण भक्ति बढ़े, ऐसा संकल्प लेकर के श्री यमुना जी में गोता लगाइए। श्री यमुना महारानी की जय। यमुना जी में गोता लगा करके स्नानांग तर्पण कर लें। तर्पण के बाद बाहर आवें, सुंदर वस्त्र धारण करें, उत्तरीय अधो वस्त्र धारण करें और 12 ऊर्ध्वपुंड्र तिलक धारण करें। मंत्र जप कर लें, अंगन्यास करन्यास कर लें, क्योंकि जब हम देह हमारी शुद्ध हो जाएगी नित्य कृत्य के द्वारा, तभी हम पूजा के योग्य होंगे। और अब हम भाव करें कि हम श्री सद्गुरु भगवान की शरण में पहुंचे हैं। दिव्य पुष्पों से बना हुआ दिव्य महल है। वहां हमारी गुरु परंपरा के मूल प्रवर्तक आचार्य चरण विराजमान हैं।
एक और सिंहासन है, उस सिंहासन पर मध्यमाचार्य विराजमान हैं, फिर अपने पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान विराजमान हैं, दादा गुरुजी विराजमान हैं, गुरुजी विराजमान हैं, और उन समस्त परंपरा को साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग प्रणाम करके पहले अपने संप्रदायाचार्य चरण को, श्रीमद् रामानंदाचार्य भगवान को साष्टांग प्रणाम करके और उनके चरणों में अर्घपाद्य आदि निवेदन करें, मधुपर्क निवेदन करें, फिर उनको पंचामृत स्नान करावें, सुंदर उनके श्रीअंग पर गैरिक कासाय वस्त्र धारण करावें, यज्ञोपवीत धारण करावें, मस्तक पर श्रीअंग में द्वादश तिलक धारण करावें, धूप दीप नैवेद्य निवेदित करके आरती करें, साष्टांग प्रणाम करें, चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि भगवान आप स्वयं श्री रघुनाथ जी हैं, हम जीवों पर कृपा करने के लिए आप आचार्य चरण के रूप में प्रकट भये हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें, जिससे आपने जो संप्रदाय का सेतु भवसागर पर बांधा है उस पर हम चल सकें, हम वैष्णव धर्म का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए अपने मानव जन्म को सफल बना सकें, यह शरीर हमारा अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो, इसी शरीर से युगल सरकार की प्राप्ति हो, ऐसी कृपा हमारे ऊपर आप करें। अपने भाव के अनुसार आपके जो भी संप्रदाय के आचार्य चरण हो, इसी पद्धति से उनका आप पूजन करें। फिर दादा गुरु जी का पूजन करें, उनके चरणों में प्रणाम करें, उनके चरणों में प्रणाम करके फिर उनके चरणों में सबसे पहले उनका चरण धोवें, अर्घ निवेदित करें, अर्घ के बाद पाद्य निवेदित करें, फिर आचमन के लिए जल प्रदान करें, फिर उनका स्नान करावें और स्नान कराने के बाद फिर पंचामृताभिषेक करें, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र उत्तरीय अधोवस्त्र निवेदन करें, यज्ञोपवीत धारण करावें, द्वादश तिलक पधरावें, माला अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, आरती करें, पुष्पांजलि करें, परिक्रमा करें, साष्टांग प्रणाम करें और निरंतर हरिगुरु संतों के चरणों में भक्ति हमारी बढ़े, ऐसा आशीर्वाद उनसे प्राप्त करें। इसके पश्चात श्री सद्गुरु भगवान की सन्निधि में आवें, जिन्होंने कृपा करके हमें यह संस्कार दिया है, स्वरूप दिया है। गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। सद्गुरु भगवान दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनके नेत्रों में करुणा का, दया का समुद्र हिलोरें ले रहा है, उनके श्रीअंग से दिव्य कांति छिटक रही है। उनको प्रणाम करें और प्रणाम करके प्रार्थना करें कि भगवान आज गुरु पूर्णिमा है, आप ही व्यास नारायण के स्वरूप हैं, हम आपका पूजन करना चाहते हैं, आप अनुमति प्रदान करें। सद्गुरु भगवान मुस्कुरा करके अनुमति प्रदान करेंगे। फिर सबसे पहले उनको 3 बार साष्टांग प्रणाम करें, फिर बड़ी श्रद्धा से, अब देखो कंजूसी का काम नहीं है, क्योंकि आपका बाहर में तो बहुत कुछ व्यक्तियों का और धन का, वस्तुओं का खर्च होता, आपकी सामर्थ्य है या नहीं है, लेकिन यहाँ मानसी में तो कंजूसी का काम नहीं है। बढ़िया सुंदर स्वर्ण पात्र है, हीरे मोती जड़े हुए हैं, उस पात्र में सुंदर चंदन का अंगराग किया गया है। श्री गुरुदेव भगवान के चरण विराजमान करें, फिर सुंदर सुगंधित जल से उनके चरण धोवें, अर्घ निवेदित करने के बाद उनके चरण धोवें, फिर उनको आचमन के लिए जल प्रदान करें, फिर उनकी अनुमति लेकर उनके श्रीअंग में सुगंधित फुलेल का मर्दन करें, ऊटन अर्पित करें, फिर पुनः जल से स्नान करावें। स्नान कराने के बाद फिर पंचगव्य से स्नान करावें और पंचगव्य से स्नान के बाद पंचामृत स्नान करावें। पंचामृत स्नान के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराकर श्री अंग को कोमल तौलिए से पोछें और पोछ करके स्नानांग आचमन निवेदित करें। सुंदर कौपीन उनके कर कमल में अर्पित करें।
और बड़े भाव से स्वयं जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ऐसे ही गुरुदेव भगवान के श्रीअंग में पोशाक धारण करावें। वे जैसे भी वस्त्र पहनते हैं वैसे वस्त्र उनके श्रीअंग में धारण करावें। सुंदर यज्ञो वस्त्र धारण कराने के बाद पुनः आचमन करावें। फिर उनके श्रीअंग पर 12 तिलक अर्पित करें। सुंदर सुगंधित चंदन से 12 तिलक अर्पित करने के बाद उनको नूतन यज्ञोपवीत धारण करावें, नूतन तुलसी की मालाएं धारण करावें और इसके बाद सुंदर पुष्प के हार धारण करावें। उनकी पादुका जी का विधिवत पूजन करें और फिर सुंदर सुगंधित धूप आरती करें। धूप आरती के बाद फिर उनकी पुष्प से आरती करें, जल से शीतल, शंख के जल से शीतल आरती करें। फिर उनकी आरती करें। आरती करने के बाद फिर शीतलीकरण करके आरती लेकर के उनके चरणों में मंत्र पुष्पांजलि निवेदित करें। गुरुजी को सुंदर नैवेद्य अर्पित करें और फिर गुरुजी को साष्टांग प्रणाम निवेदित करें, उनकी परिक्रमा करें। इस प्रकार से उनकी पूजा करें। अब पूजा परिक्रमा करने के बाद भाव से उनका दर्शन करें और उनका दर्शन करके उनकी चरण से लेके मस्तक तक, मस्तक से लेके चरण तक उनका दर्शन करें और उनकी अंक में ही हमारे आराध्य इष्ट श्री प्रियालाल जी विराजमान हैं। वे उस निधि को अपने अंक में लेकर के बैठे हैं। इस भाव से उनका दर्शन करें। बस इतना आपने कर लिया तो आपकी गुरु पूजा सफल हो गई। और ऐसी पूजा आज ही नहीं, आप चाहें तो नित्य प्रति गुरु परंपरा का स्मरण, नित्य प्रति श्री गुरुदेव का पूजन कर सकते हैं। और श्री गुरुदेव ने बहुत कृपा की है, अपने दोनों चरण उठाकर हमारे मस्तक पर रख दिए हैं, अपने दोनों करकमल उठाकर हमारे मस्तक पर रख दिए हैं। हमारा जीवन धन्य अति धन्य हो गया, हमारा रोम रोम खिल उठा है, ऐसा भाव अपने मन में अनुभव करें। इस प्रकार से श्री गुरु तत्व को हम स्वयं मानसी में भाव राज्य में सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज को, प्रथम पहाड़ी बाबा जी, द्वितीय पहाड़ी बाबा जी, श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा जी, सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बरुआ सागर वाले स्वामी जी, श्री पंडित जी महाराज, श्री मामा जी महाराज, संत सबे गुरुदेव हैं व्यास यह प्रतीत। इन सभी गुरुजनों को हम आज की तिथि पर प्रणाम करते हैं। जिन जिन संतों से उत्तम प्रेरणा मिली है, हमें भगवान की बात सुनने को मिली है, उन सब के रूप में गुरु तत्व ही प्रकाशित हो रहा है। ऐसे गुरु तत्व को हम प्रणाम करते हैं। ये हाड़ मास का पुतला गुरु तत्व नहीं है, भगवत तत्व ही गुरु तत्व है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसलिए भगवत तत्व स्वरूपी जो गुरु तत्व है उसको हम लोग प्रणाम करते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।